शहजाद जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। तपस्या और पूजा में क्या अंतर है? आज ही राहुल गांधी बखूबी समझा रहे थे और ये भी बता रहे थे कि आप लोग चाहते हैं, डर दिखाते हैं कि सब आप ही की पूजा करें, आप ही का गुणगान गाएं। आप इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, डर दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता भाई सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा था कि राहुल गांधी और उनकी यात्रा जो है ये चिर युवा, चिर व्यथित, चिर कुपित और चिर व्याकुल है। इसमें एक और शब्द जोड़ देना चाहिए कि ये चिर भ्रमित है। अब बताइए, जो केवल ढोंग करते हैं इन सारी चीज़ों का ज्ञान रखने की, उनको ये भी नहीं पता कि महाभारत में जो महायोद्धा अर्जुन है, उनका लक्ष्य क्या था जब वो गए थे मछली के आंख को भेदने के लिए। मतलब ये तो बच्चे को पता है, जो राम संस्कृति में, जो भारत की संस्कृति में पला है, जो रोम संस्कृति का नहीं है, कि मछली को भेदने का जो लक्ष्य था वो ये था कि स्वयंवर सभा में जो द्रुपद पुत्री द्रौपदी जी का बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो अपने आप को उपयुक्त साबित करेगा वो उनसे शादी करेगा, लग्न करेगा। तो ये तो सभी को पता है, परंतु मैं समझ सकता हूं कि जो लोग यहाँ की संस्कृति के नहीं हैं उनको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। 2 दिन पहले आपने एक तस्वीर भी देखी होगी कि बच्चे के साथ राहुल गांधी चल रहे हैं, कि ये देखिए, ये बच्चे की तस्वीर आपने देखी होगी। अब बच्चे ने, बेचारे बच्चे का क्या दोष है, उसने तो दाहिने कंधे से बाईं ओर पहना है, जनेऊ को डाला है, जनेऊ को, और जो भी जनेऊ के संस्कृति, जनेऊ के संस्कार, विधि और नियम को जानता है, वो जानता है कि ये केवल पिंडदान करने के लिए डाला जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी पिंडदान की ओर चल चुकी है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ये मानते हैं और ये पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है। देखिए, बार बार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तो बांटो और राज करो की राजनीति में ही विश्वास रखती है। देश को धर्म के आधार पर बांटा, फिर भाषा के आधार पर बांटा, जाति के आधार पर बांटा, आज हिंदू समाज को तपस्वी और पुजारी के बीच में बांट रहे। बताइए, अब तपस्वियों का सम्मान करना ये अच्छी बात है, परंतु पुजारियों का अपमान करना ये कहाँ की संस्कृति है? ये कहाँ का हिंदू, जो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू बोलते हैं? और पुजारी का अर्थ क्या होता है? जो पूजा करता है। पूजा करना मतलब अर्चना करना, स्तुति करना, आदर करना। पर मूलतः कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंदू धर्म का आदर नहीं कर पाई है। इसके तो कई सारे प्रमाण है। अभी भगवा रंग पर किस प्रकार की टिप्पणी इनकी आई थी, हुसैन दलवाई की, किस प्रकार से हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम कहना, राम जी का अस्तित्व नहीं ये तक कह देना, राम मंदिर का विरोध करना और राम मंदिर भूमि पूजन का विरोध करना। तो एक लंबा सिलसिला चलता आया है। हमेशा हिंदू धर्म का आस्था का चोट करके वोट बैंक के वोट के लिए लेकिन सवाल ये पूछे जाने लगे हैं कि राहुल गांधी अगर हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू देवी देवताओं की बात करते हैं, तो इसमें बीजेपी को आपत्ति क्यों हो जाती है? पूरी की पूरी फौज ऐसे क्यों उतर जाती है मैदान में कि देखिए राहुल गांधी जो कर रहे हैं ये फेक हिंदुइज्म है? देखिए, मैं आपको एक ही चीज बताता हूं, हमें कोई समस्या नहीं है। हम तो खुश है कि जो व्यक्ति थाईलैंड, बैंकॉक की यात्रा करता था वो आज भारत की यात्रा कर रहा है। परंतु मेरा केवल इतना कहना है कि पादरी संस्कृति में इतना मत विलीन हो जाइए कि आप जो पुजारी है उनका अपमान करने लगे। आप रोम संस्कृति में इस प्रकार विलीन ना हो जाइए कि राम संस्कृति का अपमान करने लगे। मेरा केवल सवाल इतना है, आलोक जी बैठे हैं, वरिष्ठ है, उनसे पूछे कि पुजारियों का अपमान, पुजारी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है, पुजारी भारतीय जनता पार्टी ही उनके साथ होते हैं। देश का हर व्यक्ति पूजा करता है, पुजारी के पास जाता है, पूजा भी करता है, अर्चना करता है, स्तुति करता है भगवान की। तो हर एक व्यक्ति पुजारी होता है। तो क्या आज देश के सारे 140 करोड़ लोगों का अपमान नहीं किया राहुल गांधी ने? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये अपने आप को बार बार तपस्वी कहते हैं, अच्छी बात है, परंतु सुनिए आलोक जी, तपस्या तो रावण ने भी की थी, तपस्या रावण ने भी की थी, वो सफल नहीं हो पाई। तपस्या माने मन के भीतर जाना, खुली सड़क पर तो प्राणी भी चलता है भाई। तो तपस्या का असली अर्थ तो मन के भीतर जाना है। आप तो यात्रा पे निकले हो, आपको लग रहा है आपकी यात्रा ही तपस्या है, मन के भीतर जो जाए वो ही तपस्या होती है। चलिए आलोक जी साहब इस बात का जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, आपकी यात्रा शुरू हुई, पहले राहुल गांधी तपस्वी हुए, अब तो राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस तपस्वी हो गई है। और पुजारियों का जो आपने एक अलग परिभाषा बताई है, आपत्ति बीजेपी को है सर? बीजेपी को तो मतलब कुंठा भी है, आपत्ति भी है। हिंदू धर्म की कोई और बात करे, बीजेपी को मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है और वो वक्तव्यों से भी नजर आता है। शहजाद मेरे छोटे भाई हैं, इतनी कुंठा ठीक नहीं है शहजाद। आप कह रहे हैं जनेऊ केवल पिंडदान पे पहना जाता है, लोग हंस रहे हैं। नहीं, मैंने कहा दाएं से बाएं हो। ना मेरे बिस्कोट मत कीजिए। मैं भारतीय मुसलमान हूं, पर इतनी संस्कृति, इतना निधि, जो विधि नियम है उतना तो मुझे भी पता है। देखिए,
आप अपने मैंने कहा नहीं, मेरे बातों को मिसकोट ना करें, ये बड़ा गंभीर विषय है। मैंने ये कहा कि जब आप दाहिने कंधे से बाईं ओर पहनते हैं तब उसको पिंडदान के लिए, श्राद्ध के लिए पहना जाता है, अन्यथा आपको पहनना होता है बाएं से दाएं। आपने गलत सुन लिया था, वो बता रहे थे कि किस तरीके से जनेऊ को कब और कैसे पहना जाता है, क्या क्या अलग अलग जगहों पर पहना जाता है, वो समझा रहे थे, वो ये नहीं कह रहे थे। मुझे लगता है हाँ, जनेऊ के 3 धागे हैं और तीनों के अपने अपने अलग अलग महत्व हैं, लेकिन आज चर्चा का वो विषय नहीं। और किस दिशा में कैसे पहना जाता है और कौन से कान पे और कब डाला जाता है, हमने बचपन में सब किए, दादा दादी ने कराए, लेकिन शायद अब प्रैक्टिस में नहीं, लेकिन छोड़ देते हैं उस बात को। दिक्कत असली ये है कि उन्होंने कहा कि जो बीजेपी की पूजा करे ये उसी को सब कुछ मानते हैं। शायद राहुल जी का पूरा वक्तव्य इन्होंने नहीं सुना। भगवान के पुजारियों के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी की पूजा करे, बीजेपी उन्हीं को सब कुछ मानती है, और जो बीजेपी की पूजा ना करे वो कुछ नहीं। और उन्होंने तमाम एग्जाम्पल भी दिए। आज मैंने पूरा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है, उसमें सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि नोटबंदी में जिस तरह से तपस्या करने वाला किसान और मजदूर था, उस तपस्वी की तरफ ध्यान नहीं दिया। बीजेपी की जो पूजा बड़े बड़े व्यापारी करते हैं, अडानी और अंबानी करते हैं, उनका भला कैसे हो उसके लिए पूरी तरह से काम किया गया। तपस्वी रिपोर्टर है, लेकिन जो मीडिया के मालिक हैं वो बीजेपी के पुजारी हैं। तो बीजेपी के पुजारी आज ज्यादा पावरफुल है। आज रिपोर्टर की कोई वैल्यू नहीं है। बेचारे वो राहुल जी के साथ साथ चल रहे हैं, सड़क पूरा यात्रा उन्होंने 3500 किलोमीटर नाप दी, वो फीड भी देते हैं, लेकिन शाम को होता वही है जो बीजेपी की पूजा करने वाले मीडिया के मालिक चाहते हैं। शाम को डिबेट्स उन्हीं चीजों पर होती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।